शुभ प्रभात मित्रों, आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 10वीं का पाठ 1 साखी, जो कि कल आपको एक एक साखी, आपके साखी में जो है 8 साखियां हैं, एक एक साखी का अर्थ जो है आपको उनके कठिन शब्दों के साथ साथ भली भांति तरह से आपको समझाया गया था। अब आज फिर उसी साखी का एक बार आपको सारांश बता दे रहा हूं, ताकि आपको इन 8 साखियों का अर्थ समझने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस तरह से चलिए, जो 8 साखियों का सार है, जिसमें से पहली साखी है, पहली साखी में जो है कबीरदास जी ने मीठी भाषा का प्रयोग, यानी मीठी जो है भाषा का प्रयोग करने के लिए बोले हैं। कबीरदास जी कहे हैं कि आप ऐसी वाणी, ऐसी बोली का प्रयोग करिए जिससे कि जो है, ऐसी मीठी वाणी का प्रयोग करिए जिससे कि जो है अपने आप को संतुष्टि मिले, अपना तन शीतल हो और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे। यानी पहली साखी में, पहली साखी का भावार्थ यही है कि कबीरदास जी लोगों को मीठी भाषा बोलने की जो है, मीठी भाषा बोलने के लिए प्रेरित किए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को जो है आपके बोली से, आपके व्यवहार से कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आप मीठी भाषा यदि आप प्रयोग करेंगे तो अपने आप को शीतलता मिलेगी, अपने आप को संतुष्टि मिलेगी, साथ साथ दूसरे को भी आपके जो है भाषा से संतुष्ट रहेंगे, सुख रहेंगे, तभी आपको जो है आपके मन को शांति मिलेगी। इस तरह से दूसरी साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने के लिए बोले हैं। यानी जो दूसरी साखी आपकी थी, उसमें कबीरदास जी ने हिरण का उदाहरण दे करके जो है आप लोगों को, जैसे व्यक्ति को समझाया था कि जिस तरह से हिरण परेशान रहता है, सुगंधित पदार्थ उसी के पास रहता है, लेकिन वह वन वन भटकता है, इसी तरह से मनुष्य, ईश्वर का वास हर मनुष्य के अंदर ही होता है, लेकिन मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं होता है। तो इस कारण से मनुष्य इस मंदिर, उस मस्जिद, इस देवालय में यानी घूमता रहता है। तो कबीरदास जी ने कहे कि व्यक्ति को यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो वह अपने अंदर ही, मन के अंदर ही प्रभु को ढूंढे, तो प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगली साखी है अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे के विपरीत। तीसरी साखी के अंतर्गत कबीरदास जी ने अहंकार को जो और ईश्वर को एक दूसरे के विपरीत माना है, विरुद्ध माना है, कि जहां पर अहंकार होगा वहां प्रभु का वास नहीं होगा, जहां प्रभु का वास होगा वहां पर अहंकार नहीं टिक सकता है। तो इसलिए यदि आप अपने अंदर प्रभु का वास कर लेंगे तो आपके अंदर का जो अहंकार है वो बिना कुछ किए ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी अपने साखी में प्रभु के प्रति आस्था के लिए सभी व्यक्ति को प्रेरित किए हैं। अगला है चौथी साखी में है प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग। यानी यदि आपको प्रभु को प्राप्त करना है, कबीरदास जी कहते हैं, यदि आपको प्रभु को प्राप्त करना है तो आपको जो है संसार में जितनी आपको मोह माया है, सुख सुविधा है, उसको त्यागना पड़ेगा, तभी तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो मोह माया को जो है त्याग देना पड़ेगा। अगला है पांचवी साखी में ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति का जीवित न रहना या पागल हो जाना। यदि ईश्वर के जैसे कोई भी व्यक्ति किसी अपने से बिछुड़ जाता है तो उसके शरीर पे मानो सांप लौटने लगता है, जिस पर कोई मंत्र या कोई दवा काम नहीं करती है। उसी तरह से मनुष्य का जो है सांप लौटने का उदाहरण देकर के कबीरदास जी कहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के, यदि ईश्वर के प्रति यदि वियोग हो जाएगा, उससे बिछड़ने का जो है गम हो जाएगा, तो वह व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा। यदि जीवित भी रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, बाकी वह सही तरीके से नहीं रह सकता है। अगला है छठवां, निंदा करने वालों को स्वभाव परिवर्तन में प्रमुख मानना। यानी जो लोग निंदा, कबीरदास जी इस साखी के अंतर्गत कहे हैं कि जो लोग निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं,
उनको अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम निंदा करने वालों को अपने पास रखेंगे तो हमारे अंदर की जितनी बुराइयां होती हैं उनके बताए जाने के बाद जो है वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि निंदा करने वालों को जो है अपने पास ही रखना चाहिए। अगला है 7वां है ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताना। कबीरदास जी इस साखी के अंतर्गत कहे हैं कि यदि लोग कितने पुस्तक पढ़ पढ़ के थक गए, मर गए, लेकिन जो है कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ईश्वर का एक ही अक्षर यदि आप अध्ययन कर लें, ज्ञान कर लें, उसका ज्ञान ले लें, तो आप क्या होंगे, ईश्वर प्राप्ति में जो है, जो उस ज्ञान में जो है पांडित्य हासिल कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अगला है ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोह माया को त्यागना। यदि आपको ईश्वर रूपी ज्ञान प्राप्त करना है, प्रभु रूपी ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको अपने अंदर जो है कि जो अहंकार होते हैं, जो मोह माया रूपी जो है आपके अंदर भ्रम होता है, वह सब क्या है, वह सब जो है नष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर की जो मोह माया नष्ट नहीं होगी तब तक आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब मोह माया में लिप्त होता है तो वह प्रभु के तरफ नहीं जा सकता, अपने सुख सुविधाओं में ही वह लीन रहेगा, अपने मोह माया में ही वह लीन रहेगा। इसलिए कबीरदास जी कहें कि जिस व्यक्ति को प्रभु की ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अर्थात उन्होंने अपना उदाहरण देकर कहा है कि यदि मैं अपने अंदर का मोह माया समाप्त कर दिया हूं, ज्ञान रूपी मिसाल अपने हाथ में लिया हूं, यदि जो मेरे साथ चलेगा, अर्थात जो ईश्वर रूपी ज्ञान प्राप्त करेगा, उसे भी अपने अंदर की जो है मोह माया रूपी जो है अज्ञान या अंधकार को जो है समाप्त करना पड़ेगा, तभी वह प्रभु को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से आपको पहले दिन मैंने पूरा एक एक करके अर्थ बताया, आज आपको 8 साखियों का सारांश बता दिया। अब जो है आपको इस साखी पाठ में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको साखी पाठ को पढ़ करके, जो सारांश है इसको पढ़ करके, इसके बाद आपको प्रश्न अभ्यास जो है करना है। यदि आप जो आपके पास नोटबुक नहीं है तो जो पिछले सत्र की नोटबुक है उस पे जो है आप अभ्यास करके एक एक प्रश्न को लिख डालना है। और इस पाठ में जो भी आपको समस्या हो, जो भी नहीं आता हो, वह आप व्हाट्सएप के जरिए जो है आप उसका जो है निराकरण कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं, ताकि आपको कोई जो है अध्ययन कार्य में कोई बाधा न हो सके। धन्यवाद।